हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का एक नए वीडियो में नई क्लास में स्वागत है। आप सभी को पता है कि नवोदय क्लासेस 2020 ने जवाहर नवोदय विद्यालय 2024 के लिए मॉडल पेपर शुरू कर लिए है। और मॉडल पेपर एज इट इज़ आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के जो पैटर्न रहता है, जो पेपर आता है, उसी पैटर्न में है। यानी कि आपके जो मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, और आपकी जो लैंग्वेज होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश, उसके भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। और ये सारे के सारे आपका पूरा का पूरा मॉडल इसी रूप में, इसी फॉर्मेट में होता है। और आगे आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तभी भी यही फॉर्मेट रहेगा। और ऐसे ही मॉडल पेपर हमारे उम्मीद बैच में हर दिन होते हैं। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनसे यही करना चाहूँगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उम्मीद बैच को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप किसी में भी ज्वाइन हो जाइए, और ज्वाइन होकर वहाँ की जो एडमिन्स है, एडमिन्स को पर्सनल मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। अब ये तो बात नॉर्मल बेसिक वाली थी, ये तो हो गई। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला है, प्रतिशत, परसेंटेज। अब इसको मैंने बोर्ड पर समझाना इतना ज़्यादा नहीं समझा, प्रतिशत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो परसेंटेज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा छोटा आता है। यानी कि ज़्यादा हाई लेवल पर आपको परसेंटेज में नहीं पूछता। ठीक है। परसेंटेज, अब परसेंटेज में होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आपको फ्रैक्शन मिले या फिर कोई भी नंबर मिले, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि 20, ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करीजिए, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। या अगर आपको कोई परसेंटेज मिल जाए 30, इसको आप नंबर में कन्वर्ट कीजिए, संख्या में कन्वर्ट कीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो जब भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई नंबर मिले या कोई फ्रैक्शन मिले, जैसे 1/2 हो गई, कोई भी फ्रैक्शन मिले, अगर उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हमेशा उसमें मल्टीप्लाई 100 करते हैं, उसको 100 से गुणा करते हैं, तो आपका परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको इसका उल्टा, जब आपको कोई परसेंटेज दिया हुआ हो और इससे आपको कोई नंबर पूछ लिए या कोई फ्रैक्शन पूछ ले, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसका 100 का भाग देना है। किसका? 100 से डिवाइड करना है, भाग देना है। यानी कि जब कोई संख्या से आपको परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई करो, गुणा करो 100 से। और जब परसेंटेज दिया हुआ हो और उससे आपको फ्रैक्शन बनानी हो या नंबर बनाना हो तो भाग दीजिए 100 से। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। अब 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ी देर, बस 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए, परसेंटेज से रिलेटेड यही नॉर्मल चीज़ थी। बाकी जब भी ध्यान रखें, परसेंटेज आप किसी भी चीज़ का निकालते हो, तो जिस चीज़ का आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो ऊपर आएगी, और हमेशा नीचे हमेशा टोटल आएगा। क्या आएगा? हमेशा नीचे टोटल आएगा, कुल आएगा। ठीक है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ गया। जैसे कि आप ऐसे मान लो कि एक क्लास थी, क्लास में टोटल 100 या फिर 50 मान लो, 50 नहीं तो 20 मान लो। ठीक है, 20 टोटल स्टूडेंट थे। कितने थे? 20 स्टूडेंट थे। अब उनमें से 12 तो बॉयज़ थे और 8 थी वो गर्ल्स थी। 12 लड़के थे और 8 गर्ल्स थी। अब अगर आपको पूछे कि गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, तो आपको जिसका पूछा है, गर्ल्स का पूछा है, तो यहाँ पर गर्ल्स की नंबर ऊपर आ जाएगी 8। नीचे हमेशा टोटल आएगा, नीचे टोटल कितना है? 20 है, तो 20, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। ये यहाँ से कटेगा 5 बार, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आपकी गर्ल्स है। 40% क्या है? गर्ल्स है। और अगर आपको बॉयज़ का पूछे तो ऊपर बॉयज़ का नंबर, बॉयज़ कितने हैं? 12 है, बटे नीचे टोटल आएगा इंटू 100। ठीक है, इसको आप काटोगे तो क्या आ जाएगा? 5। 12 को 5 से गुणा करोगे तो 12 पंजू 60%। ये वाला आपका 60% क्या आ जाएगा? बॉयज़ का नंबर आ जाएगा।
तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो टोटल हमेशा नीचे आएगा, जिसका फाइंड आउट करना है, जिसका ज्ञात करना है वो ऊपर आएगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी सी चीज़ है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं और कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, 80 का 20% क्या होगा, 20% ऑफ 80, 80 का 20% पूछा है तो 20/100, तो जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। एक ए स्टूडेंट गोट 20 मार्क्स आउट ऑफ 25, वोट परसेंटेज डिड ही गेट, यानी उसने कितना परसेंटेज प्राप्त किया। ये हम बचपन से करते आ रहे हैं, बेसिक से जब हम तीसरी चौथी पाँचवीं में थे तब से ये हमारा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम तो तीसरी चौथी पाँचवीं में थे तब से हम सीख रहे हैं, लेकिन अभी तो आप तो 5वीं क्लास में ही हो, तो आपने भी चौथी के परसेंटेज निकालना शुरू किया होगा, क्लास 4th के भी निकाले होंगे, क्लास 3rd के भी निकाले होंगे कि मुझे इतने परसेंटेज आए। तो आप कैसे निकालते हो, आपको कितने मार्क्स आए हैं, 20 मार्क्स आए, नीचे हमेशा क्या आएगा, टोटल आएगा। टोटल कितना है, 25 है, 25 है, गुणा 100 कर लीजिए। ये 25 से कटेगा 4 बार, 20 को 4 से गुणा करोगे तो 80% आ जाएगा, 80%, 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 का 100% कितना होगा, वोट इज 100% ऑफ 100, तो 100 का 100% ज्ञात करना है तो 100 का 100% ज्ञात किया, इसको इससे काट दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ अगर 100 नहीं होता, यहाँ पर 100 नहीं होता, ऐसे मान लो अगर आपको पूछे 5 का 100% कितना होगा, वोट इज़ 100% ऑफ 5, तो उसका भी आंसर क्या होगा, 5 होगा। हर संख्या, एवरी नंबर खुद में अपने आप में क्या 100% है, तो आप किसी का भी 100% फाइंड आउट करोगे तो वो सेम ही नंबर आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 100 का किया था तो 100 आ गया, अगर 20 का करते तो 20 आ जाता, 200 का करते 200 का आ जाता, और अगर 1 का 100% निकालते तो उसका 1 आ जाता, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर लेना। आगे देखिए, 6/20 का समतुल्य क्या होगा, वोट इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ 6/20। अब 6/20 ऑप्शन सारे परसेंटेज में, जब भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100। अब इससे ये काट दीजिए 5 बार और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30%, तो 30% ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर देखिए इसको, 27/50 को प्रतिशत के रूप में लिखे, राइट 27/50 एज ए परसेंटेज, तो 27/50 है, इसको परसेंटेज में लिखना है तो आप इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, ये दोनों कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 को 27 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 54% आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को किससे गुणा करेंगे, बाय वोट शुड वी मल्टीप्लाई द नंबर गेट 40% ऑफ द नंबर। अब कोई भी संख्या है, जैसे हम इसको 50 मान लेते हैं, 50 का 40% ज्ञात करना है तो हम किससे गुणा करेंगे, तो 40/100 से गुणा करेंगे। इसको आप काटोगे तो 4/10 आ जाएगा, इसको आप और काटोगे तो 2/5 आ जाएगा, यानी कि अगर 50 को 2/5 से गुणा करते हैं, 50 को 2/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर तो उसका 40% ही फाइंड आउट होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1.20 बराबर है इक्वल टू
1.02 इज इक्वल टू किसके इक्वल में, अब सारी ये परसेंटेज में, जब भी परसेंटेज में किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 102 आ जाएगा। अब पॉइंट 102 और पीछे 2 जीरो, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर 2 जीरो पीछे कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 102% आपका आंसर हो जाएगा। 102%, 102%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। 0.635 यानी कि 0.635 किसके बराबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 0.635। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 100 कीजिए, तो यहाँ पहले तो 365, पीछे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो है वो सेम सेम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद में ये 3 अंक है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद में 3 अंक है, तो यहाँ पर भी हम एक अंक छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा छोड़ेंगे, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, तो 63.5 आपका आंसर हो जाएगा। 63.5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बी की जगह सी, सी की जगह बी लिखा हुआ, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। दशमलव में व्यक्त करने के लिए 200% बराबर है, विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल 200% इज इक्वल टू, यानी कि 200% है वो किसके बराबर में है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये परसेंटेज है, परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, किसी से भी कन्वर्ट करना है, तो बट्टे डिवाइड 100 से कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 2.00। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 7.45% के बराबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 7.45%। अब ये परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज से हम नंबर्स में जाते हैं तो बट्टे क्या करते हैं 100 करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो और है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट आगे खिसक जाएगा, इधर खिसकेगा, कितने अंक खिसकेगा, 2 अंक खिसकेगा, तो यहाँ पर 4 5 तो है ही। अब यहाँ पर 7, एक अंक छूट जाएगा, एक और छूटना है, तो यहाँ पर एक और जीरो आएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक छूट जाएगा, पहले पॉइंट यहाँ पर था, अब यहाँ से यहाँ पर 2 अंक छूट के पॉइंट आ गया, तो 0.0745। ठीक है, 0.0745 इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राम की आमदनी 2000 रुपये है, वह अपने आय का 40% खर्च करता है, तो बताए वह कितना रुपये बचाता है। राम्स इनकम 2000 रुपीज़, ही स्पेंड 40% ऑन हिज इनकम, एंड हाउ मच मनी डज ही सेव। अब देखो टोटल कितने परसेंटेज होते हैं, 100% होते हैं, 100 में से ये 40% तो एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो पीछे सेव कितना करेगा, सेव बचाएगा कितना, 60%। अब यानी कि 2000 का 60% आप फाइंड आउट कर लीजिए, 2000 का 60% कितना होगा, तो यहाँ पर निकाल दीजिए, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अब ये 1 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि 1200 रुपये वो बचाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 में से 50 आम एक मेले में बांट दिए गए, कितने प्रतिशत आम बचे हैं। आउट ऑफ द 250 मैंगोज, 50 मैंगोज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन फेयर, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैंगोज रिमेन। अब देखिए यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर ये टोटल आम थे, इसमें से 50 आम बांट दिए, पीछे कितने बचे होंगे, तो पीछे 200 आम बचे होंगे, टोटल कितने हैं, टोटल 250 है, 250 हमेशा टोटल नीचे आएगा इनटू 100। अब यहाँ पर हमें किसका परसेंटेज पूछा है, बचे हुए आम का, तो ऊपर भी वही आएगा कितने आम बचे हैं, नीचे टोटल आएगा और इनटू 100 करेंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सारा कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। अगला देखिए, 8 का 20% बराबर में है 20% ऑफ 8 इक्वल टू, 8 का 20% 20/100, ये कटेगा 1/5, तो 8/5। ठीक है,
अब 8/5 को आप 5 एकम 5 भाग देकर देख लो भले, या सीधा करो, आपकी इच्छा है। आंसर है, एक बार चला जाएगा 5 आएगा, फिर पीछे 3 बचेगा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 आएगा, 6×5 30 होता है, यहाँ पर 30 0 1.6 आ जाएगा। 1.6 ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। आगे देखिए, 45% का 45 का कितना प्रतिशत 24 होगा? एट वोट परसेंटेज ऑफ 45 विल बी 24। अब हमें देखो ये क्या कर रहा है कि 45 का कितना प्रतिशत, हमें नहीं पता कितना प्रतिशत, तो हाँ x/100 ये किसके बराबर में होगा? तो 24 24 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसको काट दीजिए, तो ये 9 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। ठीक है, अब ये 20 भाग में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में, और ये 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 8 बार कट जाएगा, ये 3 बार कटेगा। 8 को इससे गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, और 0 का 0 नीचे 3 आ जाएगा। अब 160 में 3 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 0.333 ये आ जाएगा, 53.3 आ जाएगा, 53.3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए, और भी करवाते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझते जाइए, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको अच्छे से समझना है और कुछ भी नहीं करना। जैसे यहाँ पर देखो, 500 विद्यार्थियों में से 160 बालिकाएं थी, बालिकाओं का प्रतिशत आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 160 आर गर्ल्स, आर देयर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। गर्ल्स का पूछा है तो गर्ल्स है कितनी? 160 है, 160 अपॉन टोटल कितना है? टोटल 500 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 5 का 160 में भाग देंगे तो 5 तिया 15, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 32, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा। आगे देखिए, ये देखो, ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 800 थी। यदि 300 छात्र अनुपस्थित हो, यानी कि नहीं आए 300, तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत कितना होगा? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इज 800। इफ 300 स्टूडेंट आर absent, देन वॉट विल बी द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट प्रजेंट? अब प्रजेंट का परसेंटेज पूछ रहा है, तो टोटल कितने थे? 800, अब्सेंट कितने हैं? 300, तो परजेंट कितने होंगे? तो परजेंट इन दोनों को माइनस करेंगे तो 500 परजेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 500 परजेंट है। अब 500 परजेंट है, तो 500 में से अपन परजेंट है, इसमें टोटल नीचे कितना आ जाएगा? 800 इंटू 100, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 8 को 2 से काटेंगे या 4 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/2, 125 में 2 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 62.5 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहा? बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 6% को दशमलव के रूप में बदलने के लिए किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 6% कैन बी रिटन एज ए डेसिमल इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? अब यहाँ पर देखिए, 6 परसेंटेज है, परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो बट्टे 100/100। अब नीचे 2 जीरो है, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, तो एक तो 6 पड़ा ही है, एक आगे और जीरो लगा देंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 0.06 ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे और देख लेते थे, एक दो और देख लेते हैं। 7% का तुल्य भिन्न क्या होगा? अब यहाँ पर भी 7 परसेंटेज है, इसको नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो बाई 100, तो नीचे 2 जीरो है, पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर 1 जीरो और एक यहाँ पर 0.07, 0.07 ऑप्शन नंबर सी है, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, समझ आना जरूरी है। मार्च 2004 में एक बाइक की कीमत 52,000 रुपये था। अप्रैल 2009 में यह कीमत 10% अधिक हो गया। कितना प्रतिशत ज़्यादा हो गया? 10%।
अप्रैल 2009 में बाइक का मूल्य क्या होगा, तो अप्रैल 2009 में इसका प्राइस कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। अब यहाँ पर देखिए 10% अधिक हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इन मार्च 2004 द प्राइस ऑफ बाइक इज 52,000। इन अप्रैल 2009 द प्राइस इंक्रीज बाय 10%, द प्राइस विल बी बाइक ऑफ अप्रैल 2090। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो क्या है कि 52,000 रुपये था, 52,000 को आप 10% ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10% ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर 1 और 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 52 का 52, यानी कि 5200 रुपये बढ़ जाएगा। पहले जितना था उसमें से 5200 और बढ़ जाएगा। तो पहले कितना था, 52,000 था, उसमें से 5200 और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 00275 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए, बाद में अगर बढ़ रहा है तो जोड़ दीजिए, घट रहा है तो कम कर दीजिए। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि 52,000, अब 10% बढ़ रहा है ना, तो पहले तो 100% तो टोटल होता है खुद का, अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे 100 में 10, अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे, 10 ऐड कर देंगे तो 110 आ जाएगा बटे 100। अगर कम हो रहा होता तो 100 में से माइनस कर देते। अब यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 1 और 1 2 0, फिर 11 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 22 हासिल 2 आएगा, 55 और 2 57, यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सारे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। आज की क्लास में इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं एक नए अच्छे और बहुत अच्छे चैप्टर के साथ। जैसे ही आपके सारे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, बाद में आपका हर दिन मैथ टेस्ट के रूप में एज ए मैथ टेस्ट की तरह होगा, यानी कि सारे मिक्सिंग में क्वेश्चन होंगे। वो कैसे होगा वो भी आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच क्लास पूरी देखने के लिए। और आपको कोई भी अगर डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर उसको बता दीजिएगा। इतना नंबर डाउट हमें समझ, कमेंट कर दीजिएगा सॉरी, कमेंट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, बता दीजिए। ठीक है, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन होगी उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी रोज़ क्लास होती है 5 बजे मानसिक योग्यता और 6 बजे मैथ की होती है, तब आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आते ही आप तुरंत उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हो, होकर आराम से देख सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में और देखेंगे। तो फिर नई क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।